गाइस, क्या आपको इल्यूजन डिजाइन कॉन्सेप्ट के बारे में पता है, जिसका यूज करके हम लोग अपनी डिजाइन के अंदर जो फीलिंग्स और इमोशन क्रिएट करते हैं, वही सेम फीलिंग और इमोशन हमारी टारगेटेड ऑडियंस फील करती है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, तो आज की ये वीडियो आपकी डिजाइनिंग थिंकिंग कंप्लीटली चेंज कर सकती है। देखो, ग्रेट एडवर्टाइजमेंट का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट दिखाना नहीं होता। जितने भी बड़े ब्रांड हैं, वो अपने डिजाइन के अंदर प्रोडक्ट के साथ साथ अपनी टारगेटेड ऑडियंस को एक फीलिंग फील करवाते हैं। जैसे कि अगर किसी को स्पीड या फिर रनिंग दिखानी है, तो वो अपने डिजाइन के अंदर ऐसे कुछ एलिमेंट, पैटर्न या फिर शेप्स का यूज करते हैं, जिससे कि टारगेटेड ऑडियंस को वही चीज फील होती है। तो इसी इल्यूजन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग 3 डिजाइन क्रिएट करेंगे, जिसमें हर एक डिजाइन की साइकोलॉजी डिफरेंट होगी, उसके इमोशन डिफरेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो अब हम लोग अपना फर्स्ट डिजाइन क्रिएट करेंगे। इसके अंदर मैं JBL के जो स्पीकर होते हैं उनके लिए एक डिजाइन क्रिएट करूंगा, और इस डिजाइन में एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करेंगे हम लोग, जिससे कि जो हमारी टारगेटेड ऑडियंस है उसको ये फील हो कि जो स्पीकर हैं काफी बड़े हैं, काफी पावरफुल हैं, इनकी साउंड काफी ज्यादा पावरफुल है। मतलब कि एक बड़ी और एक पावरफुल चीज को हम लोग एक इल्यूजन के थ्रू क्रिएट करने वाले हैं। तो इसके लिए सीधे चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ सबसे पहले आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, मेरे पास एक ये JBL के स्पीकर की इमेज है। अगर मैं इस इमेज को ऐसे सिंपल अपने डिजाइन के अंदर लगाऊंगा, तो ये एक कुछ नॉर्मली फीलिंग देगी। लेकिन अगर मैं इस इमेज का यहाँ पे एंगल चेंज कर दूं, इसका पर्सपेक्टिव चेंज कर दूं, तो ये मेरी टारगेटेड ऑडियंस को एक अलग ही इमोशन, एक अलग ही फीलिंग क्रिएट करवाएगी। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि इस सेम इमेज को लेकर के AI में डाला और उसका एंगल चेंज करवाया। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने इसको कुछ ऐसा चेंज करवाया। अब आप देखो कि जब भी हम अपने डिजाइन के अंदर ऐसा पर्सपेक्टिव और लो एंगल में इमेज को शो कराते हैं, तो हमारी जो इमेज है उससे एक फीलिंग आती है कि जो इमेज है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफी ज्यादा पावरफुल है। तो आप जब भी अपने डिजाइन के अंदर कुछ ऐसी चीज दिखाओ, जैसे कि बड़े आपको स्पीकर्स दिखाने हैं, कुछ भी ऐसी चीज दिखानी है, तो आप वहां पे लो एंगल का और पर्सपेक्टिव का यूज कर सकते हो। इससे जो आपकी इमेज है वो एक फीलिंग क्रिएट करेगी कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, अब यहाँ पे ये इमेज क्रिएट होने के बाद में मैंने क्या किया कि इसको सिंपली डिजाइन में कन्वर्ट किया। अब डिजाइन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने नीचे हल्के से यहाँ पे डार्क शेड जो है उसको ऐड किया। यहाँ पे फिर मैंने JBL का लोगो लगा दिया। अब ये जो मैंने इमेज जो क्रिएट करी थी ChatGPT से, इसको इमेज को देख करके मैंने बोला था कि मुझे ना कुछ पावरफुल ऐसे फील करवाना है, तो उसने इसी हिसाब से मुझे इमेज जनरेट करके दी। और मैंने बोला था कि मुझे कुछ ऐसा दिखाना है कि माउंटेन वगैरह हो ऐसे, और पत्थर वगैरह पड़े हुए हों, और जो स्काई वगैरह है वो थोड़ा डार्क और थोड़ा हॉरर टाइप वाली फील हो यहाँ पे ना। तो उसी टाइप से इन्हें मुझे इमेज जनरेट करके दी है। ठीक है, यहाँ पे फिर मैंने लोगो लगाया। इसके बाद में मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा। ठीक है, साउंड दैट फील्स मैसिव। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना ये फीलिंग आएगी, जो भी मेरी टारगेटेड ऑडियंस को पता लगेगा, ये जब डिजाइन देखेंगे तो उनको एक फील आएगा कि काफी ज्यादा पावरफुल स्पीकर है। ठीक है, देन इसके बाद में ये जो मैंने हेडलाइन लिखी थी, इसमें कुछ यहाँ पे टेक्सचर को ऐड किया। अगर मैं टेक्सचर दिखाऊं आपको, तो ये नॉर्मल टेक्सचर ऐसा था, कुछ ऐसा। ठीक है, मैंने इसको इसके अंदर क्लिप मास्क किया अपने टेक्स्ट के अंदर, और यहाँ पे इसको मैंने कर दी ओपेसिटी अराउंड 20। ठीक है, और यहां से इसका मोड चेंज कर दिया। कुछ इस टाइप से हम लोग मोड चेंज कर सकते हैं, जैसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखने में थोड़ा सा यहाँ पे सही लग रहा है। ठीक है, इसके बाद में मैंने इसी स्पीकर की कॉपी करी और इसको सबसे टॉप पे रख दिया, जिससे कि जो मेरी हेडलाइन है ये थोड़ी सी इसके पीछे से लगे मुझे आती हुई। ठीक है, देन इसके बाद में मैंने यहाँ पे सब हेडिंग लिखी, और सब हेडिंग में भी मैंने सिंपल जो एक नीचे वाली लाइन थी उसको इस लोगो के कलर से ही मैच करवाया, जिससे कि एक बैलेंस बना रहे। और यहाँ पे जो आप हेडिंग में टेक्स्ट देख रहे हो, ये हेडिंग का टेक्स्ट भी मैंने काफी ज्यादा बोल्ड और थोड़ा सा लंबा वाला लिया है, जो कि बिग एंड बोल्ड फॉन्ट होता है उसके हिसाब से। अगर मैं यहाँ पे कर्सिव फॉन्ट वगैरह लगाता, तो मेरे जो डिजाइन की पूरी फीलिंग थी वो खत्म हो जाती, क्योंकि मुझे इस डिजाइन के अंदर दिखाना था कि ये काफी ज्यादा बिग है, मतलब कि ये काफी ज्यादा मैसिव है, इस टाइप से दिखाना था। तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे फॉन्ट्स को यूज किया। देन इसके बाद में मैंने नीचे डाल दिया सिंपल कॉल टू एक्शन, फील द पावर। इसमें सिंपल नहीं लिखा कि बाय नाउ या फिर लर्न मोर, इस टाइप का नहीं लिखा। यहाँ पे कॉल टू एक्शन भी थोड़ा सा इस टाइप से डाल दिया। ठीक है, देन इसके बाद में मैंने क्या किया, इसकी सभी लेयर्स की कॉपी करके एक नया यहाँ पे लेयर बना दिया, और इसमें मैंने कैमरा रॉ ऐड कर दिया। देखो, आप कैमरा रॉ के बिना मेरा कुछ डिजाइन ऐसा था, और कैमरा रॉ के बाद कुछ मेरा डिजाइन ऐसा है।
कैमरा रो में मैं क्या करता हूँ कि सिंपल इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, फिल्टर, और यहाँ पे कैमरा रो का ऑप्शन आता है, इसमें जाता हूँ और यहाँ से मैं हल्का सा कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज कर देता हूँ। यहाँ से टेम्परेचर अपने हिसाब से, जैसे कि अगर मुझे ब्लू थीम पे लेके जाना है तो मैं ब्लू थीम पे ले जा लूंगा, अगर डार्क मोड पे लेके जाना है थोड़ा सा तो मैं कुछ इस टाइप से कर सकता हूँ। इसके बाद में मैं क्या चेंज करता हूँ, यहाँ से टेक्सचर को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और यहाँ से इसकी शार्पनिंग को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, जिससे कि और ज्यादा शार्प लगे, टेक्सचर और ज्यादा अच्छे से दिखे। तो इस तरीके से मेरा ये जो डिजाइन है ये यहाँ पे रेडी हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले डिजाइन को देखने के बाद ही ये जो मेरी टारगेटेड ऑडियंस है उसको फील होगा कि हाँ ये एक बड़े स्पीकर की बात हो रही है, एक काफी ज्यादा साउंड वाली स्पीकर की बात हो रही है। तो यहाँ पे एक किस्म से मैंने इमेज का अपना एंगल जो है वो इस तरीके से रखा जिससे कि एक इल्यूजन क्रिएट हो। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, एज अ ग्राफिक डिजाइनर आप अपने डिजाइन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके सेल कर सकते हैं और उससे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इसी के लिए आज की इस वीडियो के स्पॉन्सर्ड है प्रिंट के। देखो प्रिंट के एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको कुछ इस टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, आप इनको डिजाइन कर सकते हो और इनको सेल कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ प्रोडक्ट में जाएंगे, ऑल प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको काफी सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप कोई भी कैटेगरीज में चूज कर सकते हो जो भी आपको डिजाइन करना है, जो भी आपको सेल करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एसेसरीज वाली कैटेगरी में जाता हूँ और यहाँ पे मैं माउस एसेसरीज में चला जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे काफी सारे हमारे को ये माउस पैड या फिर कीबोर्ड पैड जो है वो देखने को मिलेंगे। तो सिंपल जैसे कि मुझे ये वाला डिजाइन करके बेचना है तो मैंने इस पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे स्टार्ट डिजाइन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपना डिजाइन क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ, कोई टेम्पलेट डाल सकता हूँ, कोई भी क्लिप आर्ट वगैरह इसमें से डाल सकता हूँ, या फिर मैंने जो डिजाइन किया है मैं उसको भी अपलोड कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे अपलोड पे क्लिक किया, अपलोड पे क्लिक करने के बाद में आपको अपलोड इमेज पे क्लिक करना है। जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ डिजाइन डाल के रखे हैं तो सिंपल मैंने ये वाले डिजाइन पे क्लिक किया, ये वाला डिजाइन मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं इसको अपने हिसाब से कुछ ऐसे एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एडजस्ट कर लिया, ये मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे जो कीबोर्ड पैड है वो ठीक लग रहा है देखने में। तो यहाँ पे मुझे इसके काफी सारे ऐसे मोकअप्स मिल जाएंगे साइज के साथ में और यहाँ पे इनके मटेरियल के साथ में कैसा ये देखने में लगेगा, ये सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप इनको भी डाउनलोड कर सकते हो मोकअप को, और इनको अपने प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हो, अपने इंस्टा पे डाल सकते हो सेल के लिए। देन इसके बाद में आपको क्या करना है, सेव द डिजाइन करना है। सेव डिजाइन करने के बाद में ये आपका जो डिजाइन है वो सिंपली सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जाना है माई डिजाइन वाले सेक्शन में। जैसे आप माई डिजाइन वाले सेक्शन में जाएंगे तो जो हमने कीबोर्ड का पैड जो है उसको डिजाइन किया था, सिंपल इसको सिलेक्ट करना है यहाँ पे और यहाँ पे जाकर के आपको पब्लिश पे क्लिक करना है। जैसे आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐड स्टोर पे क्लिक करना है। तो इस ऐड स्टोर से आपके जो भी स्टोर हो, फिर चाहे आपका शॉपिफाई में स्टोर हो, इट्सी में स्टोर हो, इनके भी स्टोर आप काफी इजी तरीके से बना सकते हैं और उन पे क्लिक करके यहाँ पे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रिंट के वेबसाइट का यूज करके अपने डिजाइन को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके सेल कर सकते हैं। तो अगर आपको भी अपने डिजाइन को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके सेल करनी है, पैसिव इनकम जनरेट करनी है, तो इस वेबसाइट का लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप एनरोल कर सकते हैं। तो इसी इल्यूजन कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैंने एक दूसरा डिजाइन क्रिएट किया, लेकिन वो हेडफोन का है। और हेडफोन में मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि जो हेडफोन है काफी ज्यादा लाइट वेट है। जैसे कि इस वाले डिजाइन के अंदर आपको दिख रहा है कि काफी ज्यादा बिग है, काफी ज्यादा बोल्ड है, इसी तरीके से हेडफोन को मैंने दिखाया कि काफी ज्यादा लाइट है, आप इसको पूरे दिन लगा करके गाने सुन सकते हो, कुछ इस टाइप का फील देने की कोशिश करिए। तो अब उसमें कैसा इल्यूजन क्रिएट किया मैं आपको वो दिखाता हूं। तो आप मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे हेडफोन की इमेज देख सकते हो, जिसको मैंने कुछ ऐसे फर टाइप में दिखाया रखा हुआ, और इसके चारों तरफ भी कुछ इस टाइप से फर उड़ते हुए दिखाए हैं। और ये जो यहाँ पे फर पे रखा हुआ दिखाया है, ये मैंने एआई को बोल करके अपना हेडफोन दे करके कुछ इस टाइप से बनवाया, तो उसने यहाँ पे मुझे ऐसे बना करके दे दिया। ठीक है, अब आप इस इमेज को देखो तो आपको ऑटोमेटिकली फील होगा कि काफी लाइट वेट हेडफोन है। ठीक है, देन इसके बाद में मैंने इसको इमेज में या फिर डिजाइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया कि इसमें कहीं कहीं पे मैंने ब्राइटनेस को ज्यादा कर दिया। उसके लिए मैंने ब्राइटनेस बढ़ाई, मास्किंग ऑन करी, और कहीं कहीं पे जहां पे मुझे ब्राइटनेस ज्यादा चाहिए थी, मैंने उसको डार्क चाहिए थी, मैंने उसको वहां पे कर दिया। ठीक है, ब्राइटनेस को कम कर दिया वहां पे। देन इसके बाद में मैंने यहाँ पे सबसे ऊपर लगाया JBL का लोगो, और फिर उसके बाद में यहाँ पे मैंने अपनी यहाँ पे हेडिंग लिखी।
अब दोनों के हेडिंग में आप डिफरेंट देखो कि यहाँ पे जो मैंने हेडिंग लिखी, यहाँ पे मैंने बिग एंड बोल्ड फॉन्ट का यूज किया, क्योंकि मैं यहाँ पे एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा हूं कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो काफी ज्यादा मैसिव है, काफी ज्यादा बड़ा है, एनर्जेटिक टाइप का है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे फील करा रहा हूँ कि काफी ज्यादा लाइट वेट है, तो मैं फॉन्ट भी यहाँ पे काफी लाइट ही रखूंगा, तभी जाकर के वो प्रॉपर इल्यूजन जो है वो क्रिएट होगा। देन इसके बाद में मैंने यहाँ पे एक सब हेडिंग लिखी काफी ज्यादा स्मूथ तरीके से यहाँ पे, और इसके बाद में एक हेडिंग यहाँ पे नीचे लिख दी, कुछ फीचर्स इस टाइप से डाल दिए, और लास्ट में डाल दिया यहाँ पे कॉल टू एक्शन। अब इसका कॉल टू एक्शन देखेंगे आप तो यहाँ पे शार्प कॉर्नर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जब हमारे को किसी चीज को स्मूथ दिखाना हो तो हम लोग वहां पे कॉर्नर्स राउंड करते हैं। तो मेरा ये जो डिजाइन है ये एक फील करा रहा है कि काफी ज्यादा लाइट वेट है, मतलब कि एक स्मूथ फीलिंग दे रहा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉर्नर्स को राउंड शेप में रखा है। देन इसके बाद में मैंने यहाँ पे कैमरा रॉ ऐड किया, तो मेरा डिजाइन कुछ ऐसा बन गया। तो अब आप इन दोनों डिजाइन को देख करके समझ पा रहे होंगे कि दोनों डिजाइन में कैसे एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। एक JBL के स्पीकर को देख करके आपको लग रहा है कि हाँ ये काफी ज्यादा बड़े हैं, काफी ज्यादा पावरफुल है, और दूसरे हेडफोन को देख करके आपको फील हो रहा होगा, एक इमोशन क्रिएट हो रहा होगा, ये काफी ज्यादा लाइट वेट है। तो इसी तरीके से हम लोग अपने डिजाइन के अंदर कुछ पैटर्न, कुछ शेप्स का, कुछ एलिमेंट्स का, कुछ पर्सपेक्टिव एंगल्स का यूज करके एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं, जो कि हमारी टारगेट ऑडियंस भी सेम इमोशन और फीलिंग को फील करती है। तो इसी कॉन्सेप्ट में मैंने एक तीसरा डिजाइन भी क्रिएट किया है, मैं आपको वो दिखाता हूं। तो अब यहाँ पे जो तीसरा डिजाइन है, इसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश करी है कि जो शूज है ये काफी ज्यादा मतलब रनिंग के लिए है। तो यहाँ पे ना सारी चीज को मैंने ब्लर करके दिखाया कि सारी चीजें यहाँ पे ब्लर है, मतलब कि मोशन ब्लर में है, चीजें दौड़ती हुई दिख रही हैं। अगर यहाँ पे मोशन ब्लर ना होता तो देखने में लगता ही नहीं कि रनिंग कर रहा है बंदा ना। तो यहाँ पे मोशन ब्लर डाल करके एक इल्यूजन क्रिएट किया अपने डिजाइन के अंदर, जिससे कि एक रनिंग वाला फील आए। देन इसके बाद में यहाँ पे मैंने एक ऐसे शेप डाली और यहाँ पे लोगो डाल दिया, जिससे कि एक और ज्यादा स्पीड वाला फील आ रहा है। नाइकी का जो स्पीड वाला जो एक लोगो है, इनका एक चेक वाला जो लोगो है, इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, जिसका डिजाइन कुछ इस तरीके से बनाया, ठीक है। देन इसके बाद में मैंने यहाँ पे एक लोगो क्रिएट कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे मैंने टॉप में एक टेक्स्ट को ऐड किया, और इस टेक्स्ट को भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टिल्टेड रखा है। आप टिल्टेड वाला टेक्स्ट जब भी यूज करेंगे अपने डिजाइन के अंदर, तो वो एक रनिंग और एक एनर्जी वाला फील देता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐसे इटैलिक फॉर्म में यूज किया, ठीक है। देन इसके बाद में मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली। अब आप हेडिंग देखो कि मैं अगर इस हेडिंग को सिंपल लिखता हूं, मतलब कि इसकी इटैलिक खत्म कर देता हूं, तो स्पीड वाला फील नहीं देगा। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें इटैलिक फॉर्म को डाला, तो ये यहाँ पे मुझे एक स्पीड वाला फील देगा। तो यही छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो कि हमारे पूरे डिजाइन के अंदर एक इल्यूजन क्रिएट करती है, ठीक है। देन इसके बाद में मैंने यहाँ पे सब हेडिंग डाली, यहाँ पे कॉल टू एक्शन डाला फिर से, और यहाँ पे भी कॉल टू एक्शन में मैंने शार्प कॉर्नर रखे हैं, और यहाँ पे जो जितने भी मैंने कॉल टू एक्शन डाले हैं, हर एक में जो कॉल टू एक्शन है नॉर्मल नहीं लिखा, एस्केप इनटू द साउंड, और इसमें बाय नाउ की जगह पे लिख दे रन बियॉन्ड लिमिट्स, तो इस तरीके से यहाँ पे डाला, ठीक है। देन इसके बाद में यहाँ पे नीचे डाल दिया एक बारकोड, और नीचे की साइड में काफी ज्यादा प्लेन हो रहा था तो एक ब्लैक स्ट्रिप भी डाल दी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लैक स्ट्रिप डाल दी और मेरा डिजाइन देखने में कुछ ऐसा लग रहा है। देन इसके बाद में यहाँ पे मैंने ऐड किया कैमरा रॉ फिल्टर, और फाइनली मेरा डिजाइन कुछ ऐसा बन गया। तो गाइस आपने तीनों डिजाइन देखे, इन तीनों डिजाइन को देखने के बाद में आपको वो फीलिंग, वो इमोशन जरूर फील हो रहा होगा जो मैं इन डिजाइन के थ्रू दिखाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने इन डिजाइन के अंदर वही एलिमेंट, उसी टाइप के फॉन्ट या फिर टेक्सचर को यूज किया है जो कि उस फीलिंग्स को क्रिएट करते हैं। तो आपको एक चीज समझ में आई होगी कि कैसे हम लोग अपने डिजाइन में एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं जो कि हमारी टारगेटेड ऑडियंस भी उस चीज को फील करती है। तो अगर आपको और भी इस टाइप की वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।